तक हमने पिशाच सुंदरी के भाग 16 सुन लिए हैं। आज हम पिशाच सुंदरी का भाग 17 सुनेंगे। तो चलिए शुरू करें। मैं जानवरों में मुंह लगाकर उनका खून पीने लगा हूँ, सुंदरी और कालू की तरह। फिर भी इस समय मैं पूरे होश-ओ-हवास में हूँ। काल की कगार पर बैठकर मैं वसीयत करना चाहता हूँ। मेरा एक चाचा है, उसमें शायद वह खून है जो मुझ में है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति जैसा नीच आदमी जिंदगी में नहीं देखा। अतः मेरी वसीयत है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति में से एक पैसा भी उसे ना मिले। मेरी संपत्ति की अधिकारिणी बासंती है। अगर वह चाहे तो और विवाह कर ले, फिर भी संपत्ति की अधिकारिणी वही है। मैं धीरज कुमार होशो हवास में यह वसीयत करता हूँ कि मेरी संपत्ति की पहली हकदार बासंती है। बेचारी बासंती भी तो मौत के घेरे में है। कौन जाने वह सुरक्षित यहाँ से वापस जाएगी या नहीं। अतः मैं अपनी संपत्ति का दूसरा हकदार अपने मित्र गोपाली को नियुक्त करता हूँ। मैं अपनी मृत्यु को देख नहीं पा रहा हूँ। शायद यह सब मेरा भ्रम ही हो, लेकिन फिर भी वसीयत लिख देने से मुझे संतोष है। अब एक उलझन से छुटकारा मिला, परंतु इस दौर में मेरा सबसे बड़ा अहित जो हुआ वह यह है कि मेरी पत्नी बासंती मुझसे रूठ गई है। आश्चर्य की बात है, अब मुझे भूख नहीं लगती। यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं कि बासंती के प्रति मेरा आकर्षण समाप्त हो जा रहा है। मुझे अपनी पवित्रता से भय सा लगता है। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे सम्मुख ना आए। रात में जब मैं रोज सुंदरी के साथ घूमने तलहटी के जंगल जाता हूँ, हम तीनों पशुओं का, झटपटाते पशुओं का खून पीते हैं। इस जघन्य कृत्य से मैं बड़े आनंद का अनुसरण करता हूँ। कल रात पिशाच सुंदरी ने एक कहानी सुनाई। मुझे उस कहानी पर आश्चर्य है। यह पिशाच कैसे बनी? उसका कहना है कि जब लाश का ढंग से क्रियाक्रम नहीं हो पाता तो मरा हुआ व्यक्ति पिशाच बन जाता है, अथवा कोई पिशाच उस लाश को पाकर पिशाच बना देता है। वह कहती है, जब मैं महल से कूदकर गिर पड़ी तो समाप्त हो गई, परंतु उसी रात मैंने जाग महसूस की। जाग? हाँ, वह जाग तो थी, लेकिन शरीर को एक शेर चाट रहा था। मुझे भय महसूस नहीं हुआ, आनंद सा मिला। दरअसल इस जंगल में एक शेर पिशाच है। वही मेरी और कालू की लाश को उठाकर अपनी मांद में ले गया। उसकी जीभ के स्पर्श से ही मैं और कालू पिशाच बन गए। एक और अजीब बात उसने सुनाई। पिशाच सारी रात अपनी देह से अलग रहते हैं, बहुत से रूप धारण कर सकते हैं, परंतु दिन के उजाले में उन्हें उनका शरीर की ही शरण देता है। शरीर न होने पर पिशाच का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। रात पिशाच का जीवन है, दिन उनके अवशेष ही उन्हें शरण देते हैं। दिन के उजाले में पिशाच साधारण कीड़े की तरह निरीह है। अगर सुंदरी की बात सही है तो इसका अर्थ है कि उसका शरीर अब भी है। वह स्वीकार करती है कि उसका शरीर है शेर की मांद में। शेर की मांद को मैं भूला नहीं हूँ। उसकी दुर्गंध की स्मृति मुझे विचलित कर देती है। एक और अजीब बात है उसने मुझे बताई। वह कहती है कि पिशाच शेर उससे और कालू से डरता है। वह दिन में तो उसके साथ होता है, परंतु रात में वह दूर जा छिपता है। कालू उसकी कई बार खूब मरम्मत कर चुका है। शेर भैंसे से पराजित हो, है ना अजीब बात। मैं देखना चाहता हूँ कि सुंदरी का मृत शरीर किस अवस्था में है, परंतु उस शेर की मान में जाने की मेरी हिम्मत नहीं। वहां की दुर्गंध से मैं कांप गया था। लोग कहते हैं कि डायरी मन का दर्पण होती है। मन की कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। कालू और सुंदरी का सूक्ष्म शरीर देखकर मुझे ईर्ष्या होती है। मेरा जी चाहता है कि मैं भी ऐसा हो जाऊं। क्या सचमुच आश्चर्यजनक बात नहीं है? ऐसा सूक्ष्म शरीर जो धरती के आकर्षण से प्रभावित ना हो, जो धरती के मौसम से प्रभावित ना हो। मेरी यह महत्वाकांक्षा और भी है। मैं सुंदरी को स्पर्श करके देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उसका शरीर, उसके अंग प्रत्यंग, उसके शरीर के आवरण किन तत्वों से बने हैं, किस ढंग से वह सक्रिय रहते हैं। मैंने कहा ना, शायद रंग सिंह की सलाह से ही बासंती ने मंदिर में आश्रय लिया। सुंदरी ने स्वीकार किया था कि वह वहां नहीं जा सकती। उसका कहना है कि वहां जाते हुए डरती है। मैंने उससे पूछा, अच्छा सुंदरी,
तुम और किस किस बस से डरती हो? उसने कहा, एक तो सूरज के उजाले से और पानी से। कभी कभी अचरज होता है कि मानव समाज आज तक स्पष्ट रूप से इस तथ्य को क्यों नहीं जान पाया। वह अचरज फिर मुझे विनाश की बात सोचने के लिए बाध्य कर देता है। इसीलिए गोपाली के नाम से यह वसीयत करने से डरता हूँ कि अगर मैं समाप्त हो जाऊं तो वह मेरे बाद इस खोज को जारी रखे। नहीं, वह मेरा मित्र है। मैं चाहता हूँ कि वह फूले फले। गोपाली, यह डायरी तुम्हें समर्पित है। गलत मत समझना। इस झंझट में पड़ने का उद्देश्य मानव कोश में ज्ञान वृद्धि करना मात्र है। बड़े साहस से मैंने रहस्य के घेरे लेने के लिए जाल फैलाया है, लेकिन अब लगता है कि मैं स्वयं उस जाल में फंसता गया हूँ। गोपाली, मैं मृत्यु से नहीं डरता। खेद केवल इतना है कि मैं सफलता को नहीं खोज पा रहा हूँ। 22 दिसंबर। गोपाली आया और चला गया। शायद उसे रंगसिंह ने परिस्थिति की सूचना दी होगी। हो सकता है बासंती ने उसे बुलाया। मुझे खुशी है कि वह लौट गया। वह सुंदरी से झगड़ पड़ा था, परंतु सुंदरी उस पर कुपित नहीं हुई। पिशाच होकर भी सुंदरी कितनी सहनशील है, इसका उदाहरण देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह पिशाच होकर भी इंसान का खून पीने के लिए लालायत नहीं है। उसने गोपाली को बिल्कुल नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। रात के अंतिम पहर में इस विकट समस्या पर मैंने सुंदरी से बातचीत की। मैंने उसे कहा, अब क्या होगा सुंदरी? क्या होगा? उसने मुझसे पूछा। जो भी है, लेकिन मैं इन झंझटों से मुक्त होना चाहता हूँ। मुझे सब कुछ छोड़ना मंजूर है तुम्हारे लिए। मुझे ले चलो कहीं भी, लेकिन उनसे दूर जो अपने हैं। कहाँ ले चले? कहीं भी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सुंदरी। मुझे अपने जैसा बना लो ना। चौंककर सुंदरी ने कहा, देह के बिना भटकती आत्मा पिशाच तो बन सकती है, लेकिन महान नहीं बन सकती। मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहती थी, तो देख लिया। फिर कल और कल, हाँ कल, कल कल की रात मुझे समाप्त कर देना। कालू और शेर को समाप्त कर देना। यह जिंदगी बासंती के साथ बिताना। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। अगले जन्म में हम फिर मिलेंगे। उत्सुकता से मैंने पूछा, कहाँ? दुनिया में कहीं भी जरूर मिलेंगे, इसीलिए कि हमारा प्रेम सच्चा है। उस समय मैं सम्मोहित सा था। अपना उद्देश्य भूलकर मैंने कहा, नहीं सुंदरी, मैं तुम्हें समाप्त नहीं कर सकूंगा। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकूंगा। जिद्दी कहेंगे, यह तो तुम मुझ पर एहसान करोगे। मैं समाप्त नहीं होंगी। मेरा पिशाच समाप्त हो जाएगा। मेरी भटकती आत्मा को शांति मिल जाएगी। भोर के समय जाने से पहले उसने मुझसे वायदा ले लिया कि कल रात के अंतिम पहर में वह जो आदेश मुझे दे उसे मैं दिल से पूरा करूं। मैंने उससे वायदा दे दिया। कामना है कि आज की रात शांति से बीत जाए। कल कल सुंदरी समाप्त हो जाएगी और जीवन में जो विराम आ रहा है वह हट जाएगा। बासंती रूठी हुई है, गोपाली नाराज होकर गया है, लेकिन दोनों अपने ही तो हैं। मैं उन दोनों को मना लूंगा। जब वे दोनों डायरी पढ़ेंगे तो खुद मान जाएंगे। बस आज की रात शांति से बीते। आपने पिशाच सुंदरी का भाग 17 सुना। अब हम सुनेंगे पिशाच सुंदरी का भाग 18, जो होंगे अगले भाग में।